गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित्र पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, शीश पगाने झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपनाह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। बच्चों, शीश, शीश माने सिर, पगा, पगा माने पगड़ी, झंगा, झंगा माने कुर्ता, केही, केही माने कौन से, अही, अही माने है, लटी, लटी माने लटकना, दुपट्टी, दुपट्टी माने अंगोछा, अरु, अरु माने और, पाए, पाए माने पैर, उपनाह, उपनाह माने जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर, चकीसो हैरान, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, दीन दयाल गरीबों पर कृपा करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, धाम भवन, बतावत बताता है, आपनो अपना। बच्चों आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सुदामा चरित नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि श्री नरोत्तम दास जी हैं। इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बड़ा ही मार्मिक और संजीव वर्णन किया है। बच्चों सरलार्थ देखिए, इन पंक्तियों में द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर अति निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, न जाने वह किस गांव का रहने वाला है, न तो उसके सिर पर पगड़ी है, न उसके तन पर वस्त्र हैं, उसने धोती भी फटी सी पहन रखी है, उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, उसका अंगोछा लटक रहा है। वह द्वारिका नगरी की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह अपना नाम सुदामा बताते हुए दीनों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण के भवन का पता पूछ रहा है। आइए बच्चों दूसरा पद्यांश देखते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों बिवाइन, बिवाइन का मतलब होता है फटी एड़ियाँ, पग, पग माने पैर, कंटक, कंटक माने कांटे, पुनि, पुनि माने बार बार, जोए देखने, सखा, सखा माने बच्चों मित्र, इते, इते माने यहाँ, किते, किते माने बच्चों किधर या कहाँ, दीन दशा, दीन दशा माने बुरी दशा, करुणा निधि दया के सागर भगवान श्री कृष्ण, पनात एक बर्तन को कहते हैं बच्चों, नैनन आँख। देखिए बच्चों इसका सरलार्थ, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो उनकी दीन दशा, फटी एड़ियाँ
और पैरों में चुभे कांटों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भर आई। वे दुखी होकर कह उठते हैं, हे मित्र, इतना दुख पाने पर भी तुम यूं ही निर्धनता में जीवन गुजारते रहे, मेरे पास नहीं आए। श्री कृष्ण ने भावुक होकर अपने अश्रु जल से सुदामा के पैरों को धोया। परात में रखे पानी को उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। कहने का अभिप्राय है, श्री कृष्ण सुदामा की दीनहीन दशा देखकर उनके आंखों से जो है जल की धारा बहने लगी और उसी जल की धारा से उन्होंने सुदामा के पांवों को धो दिया। उन्होंने प्रात के पानी को छुआ तक नहीं। आगे देखिए बच्चों, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु देते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हऊ जू परवीने, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। बच्चों, कछु, कछु माने कुछ, काहे, काहे माने क्यों, चापी, चापी माने दबाकर, पोटरी, पोटरी माने पोटली, काख बगल, हेतु कारण, गुरु माता, गुरु माता बच्चों ऋषि संदीपनी की पत्नी, चाबी, चाबी माने चबाना या खाना, बान, बान माने आदत, प्रवीण, प्रवीणे माने दक्ष, सुधारस, सुधारस बच्चों अमृत को कहते हैं, पाछली, पाछली माने पिछली, अजो, अजो माने आज भी, तजो, तजो माने त्यागना, तैसई, तैसई माने उसी तरह, तंदुल, चावल को कहते हैं बच्चों। देखिए इसका सरलार्थ, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम इस तरह मेरी भाभी द्वारा दी गई पोटली वाली भेंट क्यों छिपाते फिर रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे देते। श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले आश्रम में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले ही खा लिया था, उस समय भी मुझे कुछ नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा, मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही प्रवीण हो। यह पोटली जो तुम काख में दबाए हो, उसमें अमृत रस के समान मीठे चावल हैं, उसे खोलते क्यों नहीं हो। लगता है तुम्हारी बचपन की आदत आज भी छूटी नहीं है। तुम भाभी के दिए उन चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। आगे देखिए बच्चों, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हऊ आवत नाही हुतो, वाही पैठियो ठेली, अब कही हो समझाए के, बहुधन धर्यो
सकेली। बच्चों, पुलकनी, पुलकनी माने प्रसन्नता या खुशी। मिलनी, मिलनी माने बच्चों मिलना। पठवनी, पठवनी माने बच्चों विदाई। जात, जात माने जाति। फिरे, फिरे माने हाथ फैलाए फिरना। तनक, तनक माने थोड़ा। काज, काज माने लिए। हरि, हरि माने प्रभु या ईश्वर। राज, राज माने राज्य वैभव यानी धन संपदा। आवत, आवत माने बच्चों आना। नाही, नाही माने नहीं। हूतौ, होता। वाही, उसने, उसने माने सुदामा की पत्नी ने। पठयो, पठयो माने भेजा। ठेली, ठेली माने जबरदस्ती। धरऊ, धरऊ माने रखो। सकेली, सकेली माने संभाल कर। बच्चों, इन पंक्तियों का सरलार्थ देखिए। इन पंक्तियों में सुदामा श्री कृष्ण से विदा होकर जाते हुए सोचते हैं, श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर प्रेम से मिलना सब कितना अच्छा था, परंतु श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। सुदामा सोचते हैं, यदि उसकी पत्नी ने जबरदस्ती नहीं की होती तो मैं आता ही नहीं। ये है तो वही श्री कृष्ण जो तनिक दही के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे। आज यदि समय बदल गया है और वे द्वारिका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ? वे अपनी पत्नी पर भी नाराज होते हुए कहते हैं कि अभी चलकर उससे कहूँगा, समझाऊंगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। वह सोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैद्यो पर्यो कहूँ मारग भूली, की फिरे के मैं अब द्वार का आयो। भोन बिलो कि बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहू खोज न पायो। बच्चों देखिए, वैसोही माने उसी तरह। राज समाज, वैभव धन दौलत। गज बच्चों हाथी। बाजी घोड़ा। घने बहुत। संभ्रम संदेह या शक। कैधऊ, कैधऊ माने बच्चों या तो, कहूँ कहीं। मार्ग रास्ता। फेरी के फिर से। भोन, भोन माने बच्चों भवन। विलोकिब, विलोकिब देखना। लोचत ललायित। गांव मझायो, गांव भर में ढूंढता रहा। पांडे ब्राह्मण। झोपड़ी, झोपड़ी को कहते हैं। देखिए सरलार्थ। इन पंक्तियों में अपने गांव लौटने पर द्वारिका जैसा वैभव, धन संपदा, महल, हाथी घोड़े देखकर सुदामा भरम में पड़ गए। वे सोचते हैं, कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं लौट आया। वे महलों को ललचाई आंखों से देखे जा रहे थे। वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं और सबसे
अपनी झोपड़ी के बारे में ही पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी कहीं न मिली। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गजराजऊ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो संवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बच्चों, कै माने कहाँ, छानी माने झोपड़ी, कह माने कहाँ, हती माने होती थी, कंचन माने सोना, धाम भवन को कहते हैं बच्चों, पग पैर, पनही जूती, गजराजहू हाथी, ठाड़े खड़े, महावत हाथी को प्रशिक्षित करने वाला रक्षक। जुरतो माने बच्चों प्राप्त होना, कोदो माने कोदो सवा मोटा अनाज, प्रताप को कहते हैं बच्चों दाख, सूखे मेवों को कहते हैं बच्चों न भावत, भाते नहीं हैं। बेटा इसका सरलार्थ देखिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा के दिन बदल चुके हैं, टूटी झोपड़ी की जगह आज सुदामा के पास स्वर्ण महल हैं। कल तक जूतियों के बिना पांव रखने वाले सुदामा के द्वार पर आज हाथी लिए महावत खड़ा है। कल जो कठोर धरती पर यूं ही सोने को विवश थे, आज उन्हें कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। अब तक किसी प्रकार सस्ते मोटे अनाज के सहारे जीवन काटने वाले सुदामा के पास आज भी श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि सूखे मेवों की कमी नहीं थी और उन्हें वे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। बच्चों, सुदामा की जो अवस्था है, जो स्थिति थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी। अब सुदामा को नरम बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। उनके घर के बाहर हाथी जो है वो महावत के साथ खड़ा है, सोने का महल हो गया है और भगवान की दया से अब उन्हें काजू जैसे सूखे मेवे भी भा नहीं रहे हैं, खाए नहीं जा रहे हैं। बच्चों, हमने पाठ 12 पढ़ा और समझा। धन्यवाद।